स्वागत है दोस्तों आपका संध्या स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का सेशन है इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत यानी ये हिंदी के शब्द किस रूप में आए हैं। इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, जो कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तत्सम और तद्भव। और तीसरा है विदेशी और चौथा है देशज। ये हमारे 4 शब्द हैं इतिहास के आधार पर। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। आइए सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम यानी तत् प्लस सम। तत् यानी उसके और सम यानी समान। किसके समान? संस्कृत के समान, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत के समान। आइए तत्सम शब्द की परिभाषा जानते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में आ गए। वे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में आ गए हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। या फिर वे कर लीजिए, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जानते हैं कौन कौन से हैं।
जैसे। गोधूम। ये संस्कृत का शब्द है गोधूम, जिसका अर्थ होता है हिंदी में गेहूं। इसी प्रकार करपट, जिसका अर्थ होता है कपड़ा। अगला शब्द है अक्षवाट, यानी कि हिंदी में अखाड़ा। कंटक फल, इसका हिंदी वर्जन है कटहल। ये कुछ शब्द ऐसे शब्द हैं जो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, क्योंकि हिंदी वर्जन भी चलता है। हिंदी वर्जन में अब तो काफी सुधार हो गया हिंदी में। भाषा का विकास जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे शब्दों में भी सुधार हो गया है, शब्दों में भी विकास हो गया। तो गेहूं, कपड़ा, अखाड़ा, कटहल, अब ये शब्द यूज होते हैं, लेकिन जैसे थे तत्सम संस्कृत में ये शब्द गोधूम, करपट, अक्षवाट, कंटक फल, वैसे ही हूबहू ये हिंदी में भी आ गए हैं ऐसे शब्द। परिभाषा भी वही कह रही है कि वे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे सेम टू सेम या फिर हूबहू वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, यानी कि उनका कोई भी विकास नहीं हुआ, वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। बाकी तद्भव, विदेशी और देशी शब्दों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।